इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वीएस चीफ इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर का मामला फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से जुड़ा एक महत्वपूर्ण केस है। इस केस में मुख्य मुद्दा ये था कि किसी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के कारखाने, फैक्ट्री के लिए ऑक्यूपायर, अधिष्ठाता किसे माना जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वीएस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज 1998। मामले के तथ्य, कहानी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) एक सरकारी कंपनी है जिसमें सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस केस में IOCL का झारखंड के नामकुम में एक डिपो था जिसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत एक कारखाना माना गया था। फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन मुख्य औद्योगिक निरीक्षक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। निरीक्षक इंस्पेक्टर का कहना था कि कानून के अनुसार किसी कंपनी के मामले में केवल एक निदेशक, डायरेक्टर को ही ऑक्यूपायर माना जा सकता है। IOCL के डिपो मैनेजर ने लाइसेंस के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे और कंपनी चाहती थी कि डिपो मैनेजर को ही ऑक्यूपायर माना जाए, क्योंकि वही उस जगह का प्रबंधन, मैनेजमेंट करता है। निरीक्षक इंस्पेक्टर ने ये तर्क दिया कि एक सरकारी कंपनी भी एक कंपनी ही है, इसलिए उस पर फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 2(n) का नियम लागू होता है, जिसमें लिखा है कि कंपनी के मामले में केवल एक निदेशक ही ऑक्यूपायर हो सकता है। कानूनी मुद्दे, लीगल इश्यूज। इस केस में मुख्य कानूनी मुद्दा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 2(n) की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन से जुड़ा था। धारा 2(n) ऑक्यूपायर की परिभाषा देती है। इसके अनुसार किसी कंपनी के मामले में कोई भी निदेशक, डायरेक्टर ऑक्यूपायर माना जाएगा। लेकिन अगर कोई कारखाना सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, तो सरकार द्वारा उस कारखाने के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति ऑक्यूपायर माना जाएगा। अब सवाल यह था कि IOCL, जो एक सरकारी कंपनी है, उसके लिए कौन सा प्रावधान, प्रोविजन लागू होगा। क्या वह कंपनी है या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि फैक्ट्रीज एक्ट का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार, लायबल ठहराया जाना चाहिए जिसका कारखाने के कामकाज पर पूरा नियंत्रण हो। IOCL के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि भले ही IOCL एक कंपनी है, लेकिन इसकी 91.5% से अधिक शेयर पूंजी, शेयर कैपिटल सरकार के पास है। इसके अलावा कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास व्यापक अधिकार, एक्सटेंसिव पावर्स हैं। अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन। कोर्ट ने फैसला दिया कि चूंकि IOCL पर सरकार का इतना गहरा और अंतिम नियंत्रण, अल्टीमेट कंट्रोल है, इसलिए इसे सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाई माना जाएगा। इसलिए IOCL के मामले में सरकार द्वारा कारखाने के मामलों को प्रबंधित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति ही ऑक्यूपायर माना जाएगा, न कि केवल कोई निदेशक। मामले का महत्व, इम्पोर्टेंस। इस फैसले ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सरकारी कंपनी के मामले में ऑक्यूपायर को निर्धारित करने के लिए सिर्फ औपचारिक परिभाषा, फॉर्मल डेफिनेशन नहीं, बल्कि वास्तविक नियंत्रण, एक्चुअल कंट्रोल को देखा जाएगा। यह फैसला इस बात को मानता है कि कानूनी रूप से एक अलग यूनिट होने के बावजूद, अगर किसी कंपनी पर सरकार का वास्तविक नियंत्रण है, तो वह सरकार द्वारा नियंत्रित यूनिट मानी जाएगी। इस केस ने पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट पर्दा हटाना के सिद्धांत को भी मजबूत किया, जहां कानूनी यूनिट के पीछे के वास्तविक नियंत्रकों, रियल कंट्रोलर्स को देखा जाता है। संक्षेप में, इस केस ने तय किया कि एक सरकारी कंपनी के कारखाने में निदेशक की जगह वह व्यक्ति भी ऑक्यूपायर हो सकता है जिसे सरकार ने उस कारखाने के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया हो, क्योंकि उस कंपनी पर सरकार का ही अंतिम नियंत्रण होता है।